बहुत सारी डाइवर्सिटी है, मतलब दे आर वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स, एंड इन दिस डाइवर्सिटी व्हाट यू सी डिफरेंट काइंड ऑफ sizes, you see different kind of habitats, you see different kind of life cycles, mode of nutrition, ये सब अलग अलग तरीके के शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि जो आपके एंजियोस्पर्म्स डाइवर्सिटी है, इसमें हमारा कुछ एनसीईआरटी का पोर्शन कवर भी हो जाएगा कि आपको अलग अलग साइज के प्लांट्स मिलेंगे, आपको अलग अलग हैबिटेट्स में रहने वाले प्लांट्स मिलेंगे, और आपको अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हुए प्लांट्स मिलेंगे. फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं ये, इनको थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं. वो बोलते हैं कि जो साइज है वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट हो सकता है. ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्लावर किसके पास है या फिर लार्जेस्ट फ्लावर किसके पास है, तो उसके एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए. ठीक है, हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट फ्लावर आपका वुल्फिया, लार्जेस्ट फ्लावर आपका रेफ्लेशिया, इसको पेस्ट पॉलिनेट करते हैं. ठीक, हैबिटेट की अगर मैं बात करूं तो हमारे को अलग अलग रीजन्स के लिए हम अलग अलग नाम लेते हैं. अब हमारे पास टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट्स हो गए जो आपके सॉइल रॉक्स के ऊपर होते हैं, एक्वेटिक, ड्राई, इनके अलग अलग नाम है. रॉक के ऊपर पाए जाने वाले, सैंड के ऊपर पाए जाने वाले, सलाइन एनवायरनमेंट के ऊपर पाए जाने वाले, और एक और जो और प्लांट्स के ऊपर दिखते हैं. ठीक है, देखो टेरेस्ट्रियल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि वो फॉरेस्ट में रहते हैं. जैसे हमने मीजिक एनवायरनमेंट पढ़ा था कि ना वो ड्राई है ना वो वेट है, तो उनको हम मीजोफाइट्स बोलते हैं. ठीक है, एक्वेटिक वालों को हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, ड्राई वालों को हम जीरोफाइट्स बोलते हैं, रॉक वालों को हम लिथोफाइट्स बोलते हैं, सैंड वालों को हम सैमोफाइट्स बोलते हैं, पी साइलेंट. जो सैलाइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं उनको हम हैलोफाइट्स बोलते हैं, और जो और प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको यहाँ लिख दे रही हूँ, उनको हम एपीफाइट्स बोलते हैं. ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स हम बोलते हैं ना, एपीफिटिक प्लांट्स होते हैं, एपीफाइट. यह तो बहुत खिचपिच हो गया, तो इधर लिख देते हैं कि एक स्पेशल टाइप के होते हैं, इनको हम एपीफाइट्स बोलते हैं. एपीफाइट्स विच ग्रो ओवर अदर प्लांट्स. जैसे ऑर्किड, मैंगो, हमने पढ़ा था कमेंसलिस्टिक रिलेशनशिप. I won't be able to speak louder than this, I'm sorry, because my throat is also aching. Plants that grow over other plants, थोड़ा एंथू डाउन है यार आज, बट आई एम ट्राइंग टू कैप अप. चलिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वैसे तो हम कहते हैं कि हमारे सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बट इसके अलावा भी वो अपना खाना बनाने के अलावा भी और तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. जैसे कि पैरासिटिक भी होते हैं, रूट पैरासाइट्स मोस्टली. हाँ, वो सैप्रोफिटिक भी होते हैं. सैप्रोट्रॉफिक नहीं बोलते क्योंकि प्लांट्स के लिए हम फिटिक वर्ड यूज करते हैं. वो इंसेक्टिवोरस भी होते हैं, और इंसेक्टिवोरस वो क्यों होते हैं? इसलिए नहीं कि वो अपना खाना नहीं बना सकते, इसलिए कि वो ऐसी सॉइल में होते हैं जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है. तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को कॉम्बैट करने के लिए वो लोग इंसेक्ट्स को खाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं
उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का, एंड काइटिन इज एन अमीनो शुगर का हेटेरोपॉलीमर, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, तो वो बहुत नाइट्रोजन रिच होता है, इसलिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। जैसे क्लासिक एग्जाम्पल हम बोलते हैं अर्टिकेरिया, अर्टिकुलेरिया, ठीक है। आपके ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। आपका अमर बेल, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक पैरासाइट प्लांट बोलते हैं, आपका मोनोट्रोपा, आपका सैप्रोफिटिक प्लांट होता है। दिस इज अबाउट डाइवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू साइज, हैबिटेट एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देयर इज अनदर सेट ऑफ डाइवर्सिटी विच यू सी विद रिस्पेक्ट टू देयर लाइफ स्पैन, है ना। एंड बच्चे, जब मैं लाइफ स्पैन की बात करती हूँ तो लाइफ स्पैन में उनका पूरा फेज आ जाता है. लाइफ स्पैन इंक्लूड्स देयर वेजिटेटिव फेज, and their reproductive phase. मैंने जो आपको एग्जाम्पल रिप्रोडक्टिव फेज का दिया था जब मैंने वर्नलाइजेशन पढ़ाया था, कि मान लो अगर कोई ऐसा प्लांट है जो बाइनियल है, वो 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो उसका मायना ये था कि नेचुरली एक फिनोमिना देखने को मिलता है कि जो बाइनियल प्लांट्स हैं वो ठंड के बाद ही फ्लावरिंग शो करते हैं, क्योंकि वो जो ठंडक है वो उनकी फ्लावरिंग को प्रमोट करती है ना. विंटर सीजन के बाद ही उनका फ्लावर आता है. ये एक नेचुरल फिनोमिना है. इस नेचुरल फिनोमिना को आप यूज़ कर सकते हो आर्टिफिशियली, कि अगर आप ठंड का ट्रीटमेंट पहले ही दे दो, सीड को ही दे दो, तो जो आपके बाइनियल प्लांट है जो पहले ठंड का वेट करते हैं और फिर फ्लावर करते हैं, अगर आप उनको ठंडा टेम्परेचर सीड में ही दे दोगे तो वो 2 सीजन का वेट ही नहीं करेंगे, वो ठंड आने का वेट ही नहीं करेंगे, वो पहले ही फ्लावर कर देंगे, क्योंकि हमने उनको पहले ही ठंडा कर दिया. आप मेरी बात समझे. आई गिव यू नेचुरल एग्जाम्पल्स कि इफ़ यू नेचुरली ऑब्जर्व बाइनियल प्लांट्स जो है दे फ्लावर आफ्टर विंटर बिकॉज दैट कोल्ड ट्रीटमेंट फेवर्स फ्लावरिंग. दैट मीन्स मैं ये जो एक प्लांट का फीचर है ना, उसकी फिजियोलॉजी है कि वो ठंड के बाद ही फ्लावर करता है, इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ. ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा सोचने का तरीका है, क्या कहूँ इसको, कि मेरे को एक हैक मिल गया है. आप लोग की भाषा में आप हैक बोलते हो ना जुगाड़ को, कि अगर ठंडा एनवायरनमेंट कर दूंगा तो फ्लावरिंग हो जाएगी. तो किसी साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि काम करता हूँ, सीड को ठंडा करके देखता हूँ. तो उसने जब ऐसा करके देखा तो उसने देखा कि जो बाइनियल प्लांट पहले ठंड की वेट करता था फिर फ्लावर करता था, वो एक ही साल में अपना फ्लावर, फ्रूट, सीड सब दे देता है. तो आपकी लाइफ साइकिल जल्दी खत्म हो जाती है, ये तो एक है ही. प्लस आपका जो फ्लावर जल्दी आ जाता है तो फ्रूट, सीड बनने के लिए उसके पास बहुत सारा टाइम होता है. ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, बट सार यही है कि वर्नलाइजेशन क्या डिपेंडेंट है. वर्नलाइजेशन एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है, एक रिस्पॉन्स है प्लांट्स का. जो टेम्परेचर अगर ठंडा कर दो तो वो किस रिस्पॉन्स को शो करती है, वो फ्लावरिंग को शो करती है. आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए. ठीक है बच्चे. हाँ, तो जो लाइफ स्पैन होता है उसमें दोनों फेजेस आते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव. उसमें सारी चीजें बननी चाहिए लाइफ में, रूट भी, स्टेम भी, लीफ भी, फ्लावर भी, फ्रूट भी, सीड भी. जब वो सब बन जाएगा तो हम बोलेंगे कि उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो गई, या उसने अपना पूरा सर्कल काट लिया. अब ये जो लाइफ स्पैन वाला सर्कल है ये 1 साल में भी काट सकता है, ये 2 साल में भी काट सकता है, और काटने को ये सालों साल जिंदा भी रह सकता है, मरे ही ना. ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज के बाद सेनेसेंस आता है और सेनेसेंस के बाद डेथ होती है. पढ़े थे ना हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में फेजेस. हाँ, तो हम बोलते हैं कि अगर कोई अपना लाइफ स्पैन माने फ्रॉम बर्थ टू डेथ, तो लाइफ स्पैन में आपका वेजिटेटिव फेज भी आएगा, रिप्रोडक्टिव भी आएगा और सेनेसेंस भी आएगा.
तीनों फेजेस आएंगे। एंड इस लाइफ स्पैन में क्या इंक्लूड होता है? टाइम फ्रॉम बर्थ टू डेथ। माने जब मैं लाइफ स्पैन की बात कर रही हूँ तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जा रही है। अब होने को वो 1 साल में भी हो सकती है, होने को वो 2 साल में भी हो सकती है, होने को वो बहुत सारे साल लगा दे। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? 1 ईयर वालों को हम एनुअल बोलते हैं, 2 ईयर वालों को हम बाइनियल बोलते हैं, और 3 ईयर वालों को या मोर देन 2 ईयर वालों को हम पेरिनियल बोलते हैं। आपकी कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, जैसे कि एनुअल जो फसल हर साल आती है, आपकी वीट, मस्टर्ड, वीट, राइस, मस्टर्ड, हर साल काटना पड़ता है, इसको हर साल दोबारा उगाना पड़ता है। आपका सनफ्लावर, ये सब आपके एनुअल प्लांट्स हैं, ठीक है। बाइनियल प्लांट्स जैसे कि मूली, रैडिश बोलते हैं उसको, स्पेलिंग के लिए प्लीज एक्सक्यूज मी, कैबेज, बीटरूट। फिर पेरिनियल प्लांट्स में जैसे एक बार आम का पेड़ लग गया, उस पर फल लगने लगे तो फिर वो सालों साल ही फल देता है। एप्पल, नीम, कोकोनट, ये सब पेरिनियल प्लांट्स हैं। ये लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं, एक बार अगर इन्होंने अपनी जगह बना ली फिर वो पक्के हो जाते हैं।